जो कल संत कुमार यादव के साथ जो दुर्घटना हुई है इटावा मैनपुरी में, जो छुट्टियाँ काटी गई है, मूत्र से उनको नहलाया गया है, तो मैं से यही कहूँगा यादव इतना कमज़ोर नहीं है जो तुमसे डर जाए। ठीक है, लट तैयार है हमारा। और जो पंडितों ने ये किया है उनके खिलाफ लट मार पिटाई होगी और कुछ नहीं है। पंडिताएं ने इतनी वो हो गई कि उसके मूत्र से यादवों का शुद्धिकरण होगा, और यादवों ने अगर मूत्र दिया फिर ये ब्राह्मण बह जाएंगे सारे। सरकार से कहना चाहेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, नहीं तो हम खुद कल इटावा पहुंच रहे हैं, इटावा धरना देंगे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जातवाद कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ है। जातवाद तो ये फैला रहे हैं खुद लोग, जैसे कुछ बड़ी जातों को, जैसे पंडित लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, सरकार की वजह से ये उपद्रव फैला रहे हैं। ये बहुत ही बीजेपी पार्टी ये खुद उनको बढ़ावा दे रही है, ऐसा पार्टी को नहीं करना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र केवल इनका एक प्रोपोगेंडा है वोट बैंक के लिए। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये गिनी चुनी 2-3 जातियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई जातियों को ये हिंदू नहीं मानते। ओबीसी की किसी जाति को ये हिंदू नहीं मानते। SC ST की किसी भी जाति को ये हिंदू नहीं मानते। नमस्कार, भारत मैं अंशुल माथुर केस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है जो कि इटावा से शर्मसार करने वाली खबर आई है। नमस्कार भैया। हाँ जी वैसा सर, उस मुद्दे पर आप क्या कहोगे जो कि कथावाचक यादव जाति से बिलोंग करते थे, उनके साथ जो मुंडन वगैरह किया गया है एक पंडित जाति के द्वारा? घटना बहुत निंदनीय है और इसका घोर विरोध होना चाहिए। ब्राह्मणों का हमेशा यादवों ने सबसे ज़्यादा सम्मान किया है, खासकर यूपी में। और अगर ब्राह्मण समाज इस तरह की हरकत यादव समाज के साथ करेगा तो फिर इसका परिणाम बहुत गलत जाएगा। क्योंकि हम इतिहास उठा के भी देखेंगे तो हमेशा यादवों ने ब्राह्मणों का कितना सम्मान किया है। हमारे कृष्ण भगवान जी ने सुदामा के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी थी, और ये इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर इनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर यादव समाज अगर यूपी के अंदर जा गया तो ब्राह्मणों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जितना सम्मान अगर ब्राह्मणों को दे रहा है तो वो यादव समाज दे रहा है। अभी ये क्षत्रियों के चक्कर में बच्चे गोद में बैठ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा ये क्षत्रियों से ही कूटे जाते हैं और तब यादवों पे ये मदद लेने आते हैं। और एक तरफ देश बात करता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा इंडिया, और इधर ये ऐसे कारनामा आ जाता है सामने जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। अरे हिंदू राष्ट्र केवल इनका एक प्रोपोगेंडा है वोट बैंक के लिए। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये गिनी चुनी 2-3 जातियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई जातियों को ये हिंदू नहीं मानते। ओबीसी की किसी जाति को ये हिंदू नहीं मानते। SC ST की किसी भी जाति को ये हिंदू नहीं मानते। ये केवल जनरल की जो जातियां हैं उन्हें केवल हिंदू मानते हैं, और उसी के आधार पे बस उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी ये किसी को नहीं मानते। और ब्राह्मण समाज की तो कोई हैसियत नहीं है, इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। इनको तो ये सम्मान दे रहा है वो केवल बस केवल इन्हें OBC वर्ग सम्मान दे रहा है, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे बघेल हों, राजपूत हों, नाई हों, ये सब लोग इनको सम्मान देते हैं। और ये इन्हीं से दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, क्या राय है आपकी? उनके खिलाफ राष्ट्र में कार्रवाई होना चाहिए। जो मोदी जी, योगी जी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हम, तो हिंदू राष्ट्र इस तरीके से थोड़ी बनना है। पंडितों को बढ़ावा दे रहे हैं। पंडितों को मतलब हर जाति को एक समान रखना चाहिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई में अगर ढिलाई करेंगे तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। यादव इतना कमजोर थोड़े है, यादव कोई सरकार के गुलाम थोड़े है। यादव इतना संपन्न है कि अपने दूसरी हो जाएगी। यादव इतना संपन्न है कि अपने निर्णय खुद ले लेगा। और जेल की ये धमकी ना दें, जेल में तो हम पैदा होते हैं। कृष्ण भगवान जो हमारे वंशज हैं जेल में ही पैदा हुए थे, तो जेल की तो हमें धमकी देने की कोशिश ना करें। अगर हमने कानून अपने हाथ में ले लिया, जो इन्होंने किया है, पंडिताएं ने इतनी वो हो गई कि उसके मूत्र से यादवों का शुद्धिकरण होगा, और यादवों ने अगर मूत्र दिया फिर ये ब्राह्मण बह जाएंगे सारे। इतने तो ये कर्मों का होता है, कर्म से ही जातिवादी बनती है। ये पंडित जो का भ्रष्टाचार करते हैं, मीट मदरा खाते हैं। अरे यादव लोग तो एक उस तरीके से जी रहे हैं जैसे मतलब
ना भाईचारा मीट ना लेके अंडा, वो वही कर्मों से। यादव समाज हमेशा सबको सम्मान के नजरिए से, हमारा पूरा गांव यादवों का है। यहाँ पे देखना कोई कुछ नहीं, सुबह सबसे उठेंगे, सबसे जय राम राम सा, राम राम सा। तो हमको ये ज्ञान ना दें कि राम से बड़े भक्त नहीं है ये, हमसे बड़े भक्त नहीं है ये राम के या कृष्ण के। सर ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं जबकि देश बहुत टाइम पहले आज़ाद हो चुका है, उसके बाद कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो चुका है पूरी तरीक़ा से, और फिर ऐसी तस्वीर आ जाती है कि जिसको आपको पूरा शर्मसार होना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जातवाद कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ है। जातवाद तो ये फैला रहे हैं खुद लोग, जैसे कुछ बड़ी जातों को, जैसे पंडित लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, सरकार की वजह से ये उपद्रव फैला रहे हैं। ये बहुत ही बीजेपी पार्टी ये खुद उनको बढ़ावा दे रही है। ऐसा पार्टी को नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कल पीडीए सरकार के सभी बड़े चेहरे बैठे थे और उन्होंने सम्मान किया। जिन लोगों का अपमान किया पंडितों ने, उनका भैया जी ने सम्मान किया है, उन्हें सम्मान देती है हमारी पीडीए परिवार। सब लोग, बहुत ही यादव परिवार सभी को सम्मान देता है। तो सर आप कार्रवाई की मांग चाहते हो? कार्रवाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको, उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जैसे उनकी नाक रगड़वाई, बाल कटवाए या पेशाब छिड़का, ये कहाँ से कानून समझ में नहीं आ रहा। हम कौन से देश में रह रहे हैं? इससे तो हम अपने देश की तुलना पाकिस्तान से कर सकते हैं ना। ये काम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होते हैं। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, नहीं तो हम खुद कल इटावा पहुंच रहे हैं, इटावा धरना देंगे। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? आगे आइए सर। मैं सर ये कहना चाहूँगा, ये क्या नाम है सर आपका? राहुल पहलवान। क्या कहना चाहते हैं? जो कल संत कुमार यादव के साथ जो दुर्घटना हुई है इटावा मैनपुरी में, जो छुट्टियाँ काटी गई है, मूत्र से उनको नहलाया गया है, तो मन से यही कहूँगा यादव इतना कमज़ोर नहीं है जो तुमसे डर जाए। ठीक है, लट तैयार है हमारा। और जो पंडितों ने ये किया है उनके खिलाफ लठ मार पिटाई होगी और कुछ नहीं है। तो ये घटना तो इटावा की है, तो आप इटावा जाओगे? जाएंगे ब्रो, इटावा जाएंगे। नहीं, हमें कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। इटावा क्या मतलब कोई देश से बाहर है क्या? यादव पहुंचेगा, देश के हर एक कोने में यादव पहुंचेगा। और यादव के खिलाफ कुछ भी होगा तो यादव समाज एक साथ खड़ी हुई है। तेल लगाकर लठ तैयार है भाई, पक्का तैयार है। यादव किसी से कम नहीं है लड़ने के लिए। किसके लिए तैयार है? ब्राह्मणों के लिए, जो हमारे खिलाफ ऐसे लड़ेगा, ऐसा वार्तालाप करेगा। ब्राह्मणों के लिए नहीं, जैसे उपद्रवी ब्राह्मण हैं जो सरकार से नहीं संभल रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए हम तैयार हैं। सारे ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे भी ब्राह्मण मित्र हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का उपद्रवी हमारे समाज के खिलाफ या हमारी जात पूछ के, सरकार कार्रवाई करे, जात पूछ के अगर हमारे लोगों पर अत्याचार करेगा तो फिर ऐसे लोगों के लिए हम भी तैयार बैठे। कमी कहाँ पर है सिस्टम में? जो है कमी सिस्टम की कमी, तभी तो ये हुई घटना। अगर सिस्टम, भाजपा अगर इतने हिंदुत्व के नाम पे ये लोगों को वर्ग ला रही है तो उन्हें ये लग रहा है हम ही हिंदू हैं। बड़ी जातियों को ये लग रहा है ना हम ही हिंदू हैं, बाकी तो ये इनके सेवा के लिए हैं, सेवादार हैं। एक तरफ योगी जी किसी दलित के यहाँ खाना खाते हैं, वो तस्वीरें हाईलाइट होती हैं, दूसरी तरफ ये आ जाते हैं। योगी जी का तो तुम्हें पता ही है, योगी जी और मोदी जी तो सब दिखावा करते हैं, सबको दिख रहा है। वो तो वोट हिंदू नहीं है, उनकी नज़र में नहीं है। वैसे दलित से बड़ा कौन हिंदू है? सभी हिंदू हैं, लेकिन उनकी नज़र में शायद केवल वोट के लिए हिंदू है। वो साथ बिठाने के लिए हिंदू नहीं है, बराबर में बिठा नहीं सकते। किसी भी तुम बड़ी जाति के गांव में चले जाओ, आज भी जाटव की बारात निकलने नहीं देते ये लोग। ठीक है, यही हालत है पूरे देश की। गांव में जाके, असली देश तो गांव में बसता है ना, गांव में सच्चाई है, शहरों में नहीं है। जैसे शहरों के लोग बड़े योगी और मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, अब इस घटना पर शहरों के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि ये सही है। एक औरत का मूत्र इतना शुद्ध हो गया कि मतलब ये लोगों को अपवित्र करेगा, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर सरकार को गहन सोचना चाहिए।